नमस्कार, जीएमपीसीजी स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा कल स्वदेश लौटेंगे। हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव में उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जीत के बाद मेडल के साथ नीरज दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जीत की खुशी से झूमते गांव के लोग और महिलाएं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर कमाल कर दिया, लेकिन यह मंजिल यूं ही नहीं आई। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। तो आइए नीरज और उनके परिवार की जुबानी आपको सुनाते हैं कैसे नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बने। बीच बीच में लगता है ऐसे नॉर्मल हो जाता हूँ, फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार आज कुछ ऐसा अलग हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे सपना तो नहीं देख रहा, पर हाँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पास में है। नीरज चोपड़ा को सोने का ये मेडल यूं ही नहीं मिला है। इसके पीछे लंबा संघर्ष और त्याग है। त्याग सिर्फ नीरज का ही नहीं, इस परिवार का भी है, जिसने हर पल बेटे का साथ दिया है। 12-13 साल के करीब उसको हो चुके हैं इस फील्ड में गए हुए, और कम से कम भी मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे वो तकरीबन प्रैक्टिस को टाइम देते हैं। घर वाले ये कुछ काम मतलब उसको अगर कहना भी है बोलते हैं तो प्रैक्टिस को पहले तवज्जो देता है, न कि काम। इस सुनहरे पल के इंतजार में परिवार की आंखें तरस रही थी। नीरज चोपड़ा ने भाले की नोक से भारत के ओलंपिक इतिहास को जो स्वर्णिम पल दिए हैं, उसकी गूंज युगों युगों तक जहन में गूंजती रहेगी। परिवार तो जश्न में डूबा ही है, पूरा मुल्क होली दिवाली मना रहा है। नीरज पानीपत में अपने माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे, मतलब चाचा चाची पूरा कुनबा सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहने वाले 19 सदस्य परिवार में चचेरे 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं। ऐसे में वह परिवार के लाडले हैं। पापा और तीनों अंकल चारों भाई उसने कहते बेटा तू अपनी मेहनत पे ध्यान कर, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखा कर, पीछे की तरह कोई चिंता नहीं, अपनी मेहनत फुल कर, ईमानदार बच्चा, ईमानदारी तय जो कुछ करिया, मेहनत ईमानदारी तय करिए। नीरज को इस खेल में अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए परिवार ने कई त्याग किए हैं। बेटे को बेहतर इक्विपमेंट्स और डाइट देने के लिए मुफलिसी में भी पूरी कोशिश। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और नीरज को 1.5 लाख रुपए का जेवलिन नहीं दिला सकते थे। पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम ने जैसे तैसे 7,000 रुपए जोड़े और उन्हें अभ्यास के लिए एक जेवलिन ला कर दिया। जब नीरज ने ट्राई किया था तो उनका बेस्ट था, तो उन्होंने मतलब सस्ते जेवलिन से ही ट्राई किया था, और उसके बाद जैसे ही वो बेहतर करते गए तो परिवार ने देखा कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है, तो परिवार को भी ये इंटरेस्ट बनने लगा कि मतलब बच्चा इतना कर रहा है कि हम भी मतलब अपनी पूरी जान झोंक दें उसके साथ। और फिर हमारे परिवार की और नीरज की मेहनत आज ये रंग लेके आई है कि वो देश के लिए गोल्ड ला रहे हैं। खेलों से नीरज के जुड़ाव की शुरुआत हालांकि काफी दिलचस्प तरीके से हुई। जॉइंट फैमिली में रहने वाले नीरज बचपन में काफी मोटे थे और परिवार के दबाव में वजन कम करने के लिए वो खेलों से जुड़े। जी, नीरज को बचपन से मीठा बहुत पसंद था, और मीठा पसंद होने के कारण ही उनका ओवरवेट हो गया था। जैसे मतलब वो स्कूल से आते थे। ओवरवेट कितना?
उनका 15 साल की उम्र में लगभग 80 किलो के आसपास वजन था। जी, तो फिर उसी वेट को मेंटेन करने के लिए वो शिवाजी स्टेडियम जाने लगे और वहाँ पर उनके कोच के साथ मिलकर उन्होंने पहले अपना वेट मेंटेन किया और फिर अपने कुछ सीनियर्स को देखकर उन्हें ये लगा कि वो जेवलिन मतलब ट्राई करना चाहते हैं और जब उन्होंने जेवलिन ट्राई किया तो उनका ट्राई ही मतलब बहुत बेस्ट था। तब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे जेवलिन करना है। मां के काफी मनाने के बाद नीरज दौड़ने के लिए तैयार हुए, जिससे उनका वजन घट सके। नीरज को दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जब उन्होंने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंक का अभ्यास करते हुए देखा तो उन्हें इस खेल से प्यार हो गया और अब वो एथलेटिक्स में देश के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। नीरज को आज भी मीठा बहुत पसंद है और जब भी घर आते हैं तो माँ के हाथ का चूरमा जरूर खाते हैं। बाहर करदा जो करदा घर पर तो खूब खा लेता, घी दूध दही और चूरमे मन करया करदा चूरमा करवा। अच्छा, अपने पूरे रूटीन को लेकर, अपनी डाइट को लेकर वो बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। हाँ जी, प्रैक्टिस होती गेम निकल लगते जी तो सारी छोड़ दे था, फिर तो रोटी भी आधी खाया करे था, वो कम कर दे था खाना। टोक्यो ओलंपिक में अपनी बाजुओं की ऐसी गोल्डन ताकत नीरज चोपड़ा ने दिखाई कि हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब परिवार को बस उनके घर लौटने का इंतजार है। इस किचन एरिया में आज बहुत कुछ बन रहा है क्योंकि आज एक बड़े जश्न का दिन है और आज इस खुशी को जाहिर करने के लिए अच्छे पकवान भी बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही देसी तरीके से यहाँ पर चूल्हे पर कुछ रखा हुआ है। काकी, क्या बन रहा है चूल्हे पर? चूल्हे पे सब्जी है जी। सब्जी बन रही है। आज सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी है। हाँ जी। क्या क्या बन रहा है आज? यहाँ पे सब्जी है जी। अंदर थोड़ी देर के बाद जैसे हलवा और रोटी, खिचड़ी भी बनी है और नमकीन चावल। नमकीन चावल हम चलकर देख सकते हैं क्या अंदर? देखिए, अब फिलहाल तो 2 चीज बनी है जी। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद देख लीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर नजर डालें रसोई के अंदर तो देखिए लड्डू भी बनकर तैयार है, प्लेट में रखा हुआ है और बाकायदा यहाँ पर अभी भी लोगों में लड्डू को बांटा जा रहा है। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें, किचन की तस्वीर है, बिल्कुल देसी अंदाज में सब कुछ पकाया जा रहा है। खुशी बहुत है। नीरज चोपड़ा सेना में सूबेदार हैं और उन्होंने पीएम मोदी को ये भरोसा दिया कि वो और भी ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करेंगे जो ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के अब वतन वापसी का इंतजार हो रहा है, जहां उनकी आगवानी के लिए ढोल नगाड़ों के साथ पूरा हिंदुस्तान तैयार है। दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पानीपत। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का खंडरा गांव विश्व के मानचित्र पर गौरव बढ़ा रहा है। पानीपत के 2500 आबादी वाले खंडरा गांव के नौजवान नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर गांव की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया। वहीं बदला तो है, वो है नीरज के परिवार का सादा रहन सहन और जमीन से जुड़ाव। आखिर क्या है नीरज के संघर्ष की कहानी? कैसे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद खेल के प्रति प्रेम और लगाव ने भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया? सुनिए नीरज के माता पिता की जुबानी। 100 साल से भी ज्यादा इंतजार के बाद भारत के गोल्ड का सपना नीरज चोपड़ा ने पूरा किया। हमारे साथ इस पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके माता पिता। उनसे जानते हैं, आंटी किस तरीके से जश्न की तैयारी कर रखी है कि जब नीरज आएंगे, किस तरीके से तैयारियां हो रखी है? बड़ी धूमधाम से और नाच गाने से, डीजे बजेंगे खूब। अंकल, आपको कैसा लगा जब आपने देखा कि नीरज ने गोल्ड लिया? क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड लिया, उसके बाद जावलिन को इतना फेमस बना दिया है कि अब जावलिन को नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाएगा। देखो, जावलिन का हम मानते हैं कि जैसे स्टार्टिंग उसकी हुई थी जिम जाने की, वेट ज़्यादा था उनका, तो जिम के पास ही स्टेडियम पड़ता अपना पानीपत शिवाजी स्टेडियम। वहाँ कुछ बच्चे पहले से जावलिन के जानने वाले और करने वाले थे जो कई साल से उसमें काम कर रहे थे। तो ये वहाँ से जिम से का मतलब टाइम बचा के स्टेडियम में जाके बैठ जाता था, देखता था उनको भाई थरो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो फिर एक दिन इनकी मुलाकात है, एक दोस्त इनका जयवीर है जो एज ए कोच भी है, बड़ा भाई भी है, और
गाइडलाइन, दोस्त, मतलब हर तरह की उसमें गुणवत्ता है। तो वो उसको मिला, उन्होंने बताया कि भाई तुम ये थरो करके देखो। तो उसने थरो की, जो उनके माप था कि भाई नया आदमी कितना कर सकता है, उसके अनुरूप इसने कुछ ज़्यादा किया। फिर उनका रुझान इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा, भाई ये बच्चा कुछ अच्छा कर पाएगा, शरीर से हेल्दी भी है, ठीक है। और ये बात उनकी मतलब चलते चलते नीरज के मन में एक बात बैठ गई, एक भाई मैं तो इसी गेम के ऊपर फोकस रहूँगा और यही गेम मेरे को करना है। एक गेम के पीछे इतना ध्यान लगा के चलने के बाद आज ओलंपिक तक का सफ़र तय किया उसने। अगर मेहनत की बात करते हैं तो कितनी मेहनत करते थे? अगर एक दिन में मेहनत की बात करें या कितने सालों की मेहनत उनकी होगी, तो कितनी मेहनत करते थे नीरज? वो करीब 12-13 साल के करीब उसको हो चुके हैं इस फील्ड में गए हुए, और कम से कम भी मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे वो तकरीबन प्रैक्टिस को टाइम देते हैं। घर वाले ये कुछ काम मतलब उसको अगर कहना भी है, बोलते हैं, तो प्रैक्टिस को पहले तवज्जो देता है, न कि काम। अगर प्रैक्टिस करूँगा तो मेरा रेगुलर चलता रहेगा, लेकिन हमने उसको बोलना छोड़ दिया कि तू अपना प्रॉपर कर, हम अपना काम अपने आप खुद कर लेंगे, और उस पर वो खरा उतरा है। और जाने से पहले कुछ ऐसी बात कही हो आपसे जो आपको यादगार तौर पे एक याद बनी हो, जब वो जा रहे थे यहाँ से ओलंपिक्स के लिए, तो कुछ ऐसी कोई बातें कही हो उन्होंने आपसे? देखो, बातें तो उनकी हमसे जो जाते यहाँ से वहाँ के लिए गया था टोक्यो के लिए, तो उनसे बात जो हुई थी तो उन्होंने एक ही भरोसा दिलाया था कि पापा मैं मेडल ज़रूर लेके आऊँगा, रंग का पता नहीं कौन सा होगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा उसको गोल्ड में बदलने के लिए। आंटी, अगर नीरज के बचपन की बात करते हैं तो कुछ बचपन की यादें बताइए नीरज की, कि कैसे थे बचपन में नीरज, क्या क्या शरारती थे, किस तरीका का उनका नेचर रहा है, कैसे नीरज रहे? नीरज दुर्दंत मौज मस्ती खाता, पूरे खेल कूद में था। और अगर खाने की बात करते हैं तो क्या क्या खाना नीरज को पसंद है? खाना तो सभी खा लेते हैं, जो हरियाणा का खाना है, दूध, घी, दही, खीर, हलवा, तुरमा। अब खास क्या आप बनाएंगे जब नीरज वापस आ जाएंगे? तो कोई उनकी ऐसी खास पसंदीदा डिश होगी जो खाएंगे वो? चूरमा है जिसका तो देसी खाना। तो हरियाणा का सबसे फेमस जो होता है वो चूरमा होता है, तो आप चूरमा? हाँ, चूरमा बना। तो देखिए किस तरीके से जो बच्चा एक समय पे अनफिट था, जो काफ़ी हेल्दी हुआ करता था, जो जिम जाता था, और एक दिन ऐसे ही स्टेडियम में गया, बैठा, जैवलिन थ्रो करते हुए देखा, और आज भारत का सपना पूरा कर दिया। भारत के लिए 100 साल से भी ज़्यादा का इंतज़ार नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया। महिमा कटारिया, जी मीडिया, पानीपत।